अकबर और बीरबल, जादुई साम्राज्य की अंतिम भविष्यवाणी। वह रात जो इतिहास में लिखी नहीं गई। दिल्ली की फिजाओं पर एक अनजाना सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर के भव्य महल के ऊपर अचानक काले बादलों का घेरा घूमने लगा। बादलों से बिजली नहीं गिर रही थी, बल्कि उनमें से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई आकाश में छिपा द्वार खुलने वाला हो। दरबारियों के दिलों में डर था, परंतु अकबर का चेहरा गंभीर और स्थिर। तभी महल के बुर्ज पर खड़ा प्रहरी अचानक चीख उठा, जहांपनाह! आसमान से एक चमकता हुआ पत्थर सीधा दीवाने खास की ओर आ रहा है। सभी चौंक उठे। पत्थर हवा में रुक गया और फिर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह पत्थर नहीं, बल्कि एक गर्मागर्म नीलम जैसी चमकदार शिला थी। उसके भीतर से आवाज आई, मुगलिया सल्तनत का अंत निकट है। बचा सके तो बचा लो। और उसी क्षण वह शिला हवा में टूटकर 4 दिशाओं में बिखर गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दरबार में हलचल। अकबर ने आदेश दिया, फौरन बीरबल को बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक अदृश्य रहस्य को पहचान लेने वाली गहराई थी। अकबर, बीरबल, यह कैसा अपशकुन है? क्या हमारी सल्तनत पर कोई जादुई हमला होने वाला है? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, यह साधारण संकेत नहीं। यह आकाशीय अमृतलोक का उद्घोष है। इसका अर्थ है कि हमारी दुनिया पर एक दूसरी जादुई सभ्यता की नजर पड़ चुकी है। और यह आवाज, यह किसी इंसान की नहीं थी। अचानक दरबार में बैठे एक वृद्ध साधु उठ खड़े हुए। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, फिर भी वे वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं हूं ऋषि महाध्रुव, अदृश्य लोक से आया हूं। जिस शिला को आपने देखा, वह प्रलयदर्पण थी। अब मुगल सल्तनत का भविष्य केवल बुद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और जादू के रहस्य को समझने पर निर्भर करेगा। और यह कार्य केवल बीरबल कर सकते हैं। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का पहला संकेत। बीरबल ने झुककर साधु से पूछा, गुरुदेव, हमें कहाँ जाना होगा और क्या खतरा है? साधु ने गंभीर होकर कहा, चारों दिशाओं में गिरे शिला के टुकड़ों को खोजो। वे 4 जादुई द्वारों को खोलेंगे। यदि उन्हें सही समय पर संयोजित न किया गया, तो एक ऐसी सत्ता जाग उठेगी जो न इंसानों की है और न देवताओं की। वह सत्ता धरती को निगल जाएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनकी आंखों में विश्वास था। अकबर, बीरबल, यह अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। न केवल मेरे राज्य की, बल्कि पूरे मानव लोक की। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक कौंधी। जहांपनाह, यह केवल सल्तनत की रक्षा नहीं, सत्य और असत्य के अंतिम युद्ध की शुरुआत है। और मैं तैयार हूं। अचानक महल की नींव हिल उठी। जमीन के नीचे से भयावह नाद गूंजा। दीवारों पर उभरी आकृतियां अपने आप हिलने लगीं। एक परछाई महल के बीचों बीच आकार लेने लगी। उस आकृति ने कहा, मैं पहला द्वारपाल हूं। जिसने भी शिला को छूने की हिम्मत की, उसे पहले मृत्यु लोक की परीक्षा से गुजरना होगा। और महल के दीपक अपने आप बुझ गए। मृत्यु लोक का पहला द्वारपाल। दीवाने खास में घुप अंधकार छा गया था। हवा थम चुकी थी, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। सबकी आंखें उस आकृति पर टिक गईं, जो काले धुएं की तरह घूमती हुई आकार ले रही थी। कुछ ही पलों में वह एक अग्निज्वाला समान आंखों वाला दानवी द्वारपाल बन गया। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि पत्थर भी कांप जाए। मैं हूं प्रथम द्वारपाल, कालविभीषण। जिसने भी इस संसार के जादू में प्रवेश का साहस किया, उसे पहले मृत्यु की सच्चाई का सामना करना होगा।
अकबर ने तलवार उठाने की कोशिश की, पर उनका हाथ जैसे किसी अदृश्य बंधन से बंध गया। दरबारी भयभीत हो फर्श पर गिर पड़े। लेकिन बीरबल एक कदम आगे बढ़े। बीरबल का सामना। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, हे द्वारपाल, यदि मृत्यु की सच्चाई का सामना करना ही होगा तो यह परीक्षा कैसे होगी? द्वारपाल की आंखों में चमक आई। तुम्हें उस लोक में जाना होगा जहां अधूरे प्राण भटकते हैं। वहां जो तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा वही तुम्हारा भाग्य तय करेगा। बीरबल ने बिना विचलित हुए कहा, मैं तैयार हूं। रहस्यमयी द्वार का खुलना। द्वारपाल ने अपना त्रिशूल उठाया और हवा में घुमाया। एक जलती हुई गोलाकार अग्निद्वार खुल गया। उसके भीतर हजारों आत्माओं के करुण स्वर गूंज रहे थे। अकबर ने पुकारा, बीरबल, यह द्वार तुम अकेले पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन साधु महाध्रुव ने अकबर को रोकते हुए कहा, जहांपना, यह मार्ग राजा का नहीं, एक ज्ञानी का है। यहां तलवार नहीं, बुद्धि और आत्मबल काम आएगा। यदि आपने हस्तक्षेप किया तो द्वार आपको निगल जाएगा। अकबर की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, मेरे दोस्त, लौटकर आना। बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अग्निद्वार में प्रवेश कर गए। मृत्यु लोक की पहली झलक। जैसे ही बीरबल ने द्वार पार किया, उनके चारों ओर का संसार बदल गया। वहां न आसमान था, न धरती। सब कुछ धुएं के समुंदर जैसा था। बीच में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर अनगिनत मानव चेहरों की आकृतियां उभरती मिटती जा रही थीं। अचानक एक आवाज आई, स्वागत है बीरबल। यह मृत्यु लोक नहीं, बल्कि आत्मविचार लोक है। यहां तुम पर न्याय होगा, तुम्हारे अपने कर्मों द्वारा। एक एक कर 3 मार्ग खुल गए। एक, पहला मार्ग छल और भय का मार्ग। 2, दूसरा मार्ग सत्य और तप का मार्ग। 3, तीसरा मार्ग माया और मोह का मार्ग। द्वारपाल की आवाज गूंजी, इन तीनों में एक मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, एक मार्ग अधर में अटका देगा और केवल एक मार्ग मुक्ति और शक्ति का द्वार खोलेगा। चुनो बीरबल। बीरबल ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेते हुए एक निर्णय किया। सत्य का मार्ग और बीरबल का आत्मद्वंद्व। बीरबल ने तीनों मार्गों की ओर देखा। पहले मार्ग में अंधेरा था, दूसरे में उज्ज्वल प्रकाश, तीसरे में मोहक दृश्य। बिना कोई शब्द कहे बीरबल दूसरे मार्ग सत्य और तप मार्ग पर बढ़ गए। जैसे ही बीरबल ने पहला कदम रखा, मार्ग अपने आप बदलने लगा। प्रकाश धुंधला हो गया और चारों ओर गहरा शून्य फैल गया। फिर अचानक सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह बीरबल ही थे, लेकिन उनकी आंखों में अहंकार और गर्व था। उस प्रतिबिंब ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बुद्धि से कितने लोग अपमानित हुए? क्या यह मार्ग वास्तव में तुम्हें मुक्ति देगा? बीरबल समझ गए, यह उनकी आत्मा का पहला प्रश्न है। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाए वह बुद्धि नहीं, अभिमान है। यदि मैंने किसी को दुखी किया हो तो यह मेरी परीक्षा है कि मैं उसे स्वीकार कर सकूं। मैं यहाँ जीतने नहीं, सत्य को पहचानने आया हूं। प्रतिबिंब मुस्कुराया और गायब हो गया। दूसरी बाधा समय का प्रहरी। अब सामने समय का एक विशाल यंत्र घूमता हुआ दिखाई दिया। उसमें बालक, वृद्ध, जवान सबके चेहरे एक एक पल में बदल रहे थे। उस यंत्र के बीच में बैठा था कालपुरुष। कालपुरुष बोला, सत्य को पाने के लिए तुम्हें समय की कसौटी से गुजरना होगा। तुम्हें अपने भूतकाल और भविष्य दोनों के सत्य का सामना करना होगा। अचानक बीरबल ने अपने सामने 2 दृश्य देखे।
एक भूतकाल का दृश्य जब उन्होंने एक निर्धन किसान की जान बचाने के लिए दरबार का नियम तोड़ा था और सबने उनका विरोध किया था। दो भविष्य का दृश्य जिसमें अकबर सिंहासन खो चुका है और राज्य में अराजकता फैल चुकी है। कालपुरुष गर्जा। क्या तुम इन दोनों सच्चाइयों को स्वीकार कर सकते हो कि तुम्हारी हर क्रिया, चाहे वो धर्मपूर्ण हो या धोखे भरी, उसके परिणाम राज्य को बदलेंगे? बीरबल ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, मैं स्वीकार करता हूं कि भूत में की गई गलती और पुण्य दोनों मेरे कर्म का हिस्सा हैं। और यदि भविष्य में राज्य संकट में होगा तो उसे बचाना भी मेरे कर्म का कर्तव्य है। मैं परिणाम से नहीं डरता, केवल अपने धर्म का पालन करूंगा। अचानक समय का यंत्र थम गया और सामने एक स्वर्ण द्वार खुला जिसमें से जादू की अद्भुत रोशनी निकल रही थी। कालपुरुष ने कहा, तुमने सत्य की पहली परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हारे सामने रहस्यमयी शक्ति का असली मार्ग खोला जाता है। लेकिन सावधान, अब जो मिलेगा वह शक्ति नहीं बल्कि प्रलय का संकेत भी हो सकता है। इसी क्षण महल में, अकबर के महल में अचानक पूर्व दिशा की शिला का एक टुकड़ा अपने आप प्रकट हो गया। उस पर एक चमकती हुई लिखावट उभरी, पहला द्वार खुल चुका है। दूसरे द्वार का रक्षक जाग चुका है। अकबर ने देखा, शिला से एक छाया निकल रही है जो महल के भीतर हर व्यक्ति की आत्मा को परखना शुरू कर चुकी है। आप अगला भाग कह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप पूरी महागाथा को निरंतर और अद्वितीय रूप से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए मैं अब कहानी को डुअल थ्रिलर मोड में जारी रखूंगा, जहां बीरबल आध्यात्मिक और जादुई दुनियाओं में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि अकबर वास्तविक संसार में परालौकिक शक्तियों से जूझ रहे हैं। दो लोक एक संकट। बीरबल का दूसरा लोक अग्नि संरक्षक की परीक्षा। स्वर्णद्वार के पार बीरबल एक रहस्यमय घाटी में पहुंचे। वहां चारों दिशाओं में अग्नि के स्तंभ जल रहे थे और बीच में एक विशाल अग्निसिंहासन पर बैठा था अग्निरुद्र, दूसरा द्वारपाल। उसकी आंखों से ज्वालाएं फूट रही थीं। बीरबल, तुम सत्य परीक्षा पार कर आए, परंतु जादुई शक्ति पाने के लिए केवल बुद्धि नहीं, आत्मबल की ज्वाला चाहिए। क्या तुम अपनी आत्मा को अग्नि की तपस्या में जला सकते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यदि यह अग्नि अधर्म को जलाती है और धर्म को शुद्ध करती है तो मैं तैयार हूं। अग्निरुद्र ने अपनी हथेली से अग्नि उठाई और बीरबल के हृदय पर रख दी। परंतु आश्चर्य, बीरबल को दर्द नहीं हुआ। अग्नि एक क्षण में शांत होकर कमल में बदल गई। अग्निरुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा में वैर, क्रोध या छल शेष नहीं है। तुम दूसरे टुकड़े के अधिकारी हो। उसने आकाश की ओर हाथ उठाया और नीलम शिला का दूसरा टुकड़ा चमकता हुआ बीरबल की हथेली में उतर गया। इस बीच अकबर के महल में शिला का पहला टुकड़ा जैसे ही सक्रिय हुआ, दरबारियों के मन खोलने लगा। हर व्यक्ति के भीतर छिपे रहस्य, भय और लालच सामने आने लगे। एक दरबारी रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। मैं शक्ति चाहता था। अकबर यह देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी एक ठंडी हवा ने संपूर्ण महल को घेर लिया और महल की दीवारों से एक दैत्याकार छाया निकली। उसने कहा, मैं हूं दक्षिण का संरक्षक, मायाजाल का स्वामी। जब तक बीरबल दूसरे टुकड़े को संयोजित नहीं करते, तब तक मैं इस महल का सत्य उजागर करता रहूंगा। अकबर ने सिंहासन से उतरकर तलवार निकाली, पर छाया हंस पड़ी। यह युद्ध तलवार से नहीं जीता जाएगा अकबर। तुम्हें अपने दरबारियों के मनोविचारों का सामना करना होगा। हर छिपे सत्य के साथ यह महल और कमजोर होगा। अकबर गरजे, मैं सत्य का सामना करूंगा, चाहे वह मेरे विरुद्ध ही क्यों न हो। छाया शांत हुई और बोली,
तो फिर तैयार हो जाओ अदृश्य मुकदमे के लिए। बीरबल की अग्नि यात्रा का समापन। अग्निरुद्र बोला, बीरबल, अब तुम्हारे सामने तीसरी और सबसे खतरनाक यात्रा है वायुलोक की, जहां विचार वास्तविकता बनते हैं। यदि मन डगमगाया तो तुम स्वयं के ही भ्रमों में खो जाओगे। बीरबल ने टुकड़ा लिया और अपने माथे से लगाया। अचानक वह अदृश्य हो गए और तीसरे लोक की ओर खींच गए। वायुलोक का अग्निकाल और अकबर का अदृश्य मुकदमा। बीरबल वायुलोक में विचारों का युद्ध। बीरबल स्वयं को एक अनंत आकाश में तैरता हुआ महसूस करते हैं। यहाँ न धरती है न आसमान, सिर्फ विचारों का महासागर, जहाँ जैसे ही कोई विचार मन में आता वह तुरंत साकार रूप ले लेता। अचानक बीरबल को लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। बीरबल, तुम अकबर से अधिक शक्तिशाली बन सकते हो। तुम संपूर्ण संसार के रक्षक हो सकते हो। और फिर एक स्वर्ण सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर बीरबल का ही राजकीय रूप बैठा था, सिर पर मुकुट, हाथ में दिव्य राजदंड। यह उनके मन का भ्रम था, अहंकार का स्वरूप। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हे विचार, तुम भ्रम हो। मैं शक्ति के लिए नहीं, सत्य के लिए आया हूं। शासन मैं नहीं, धर्म करे। यह कहते ही स्वर्ण सिंहासन धुएं में बदल गया। अब एक दूसरी आवाज आई, तुम्हारी बुद्धि ने कई शत्रुओं को हराया, पर उन पर दया क्यों नहीं की? तुम बुद्धिमान हो या निर्दयी? बीरबल के चारों ओर हजारों चेहरे घूमने लगे, वे जिनसे बीरबल ने कभी न्याय किया था। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ आरोप लगा रहे थे। बीरबल ने शांत मन से उत्तर दिया, न्याय दया से बड़ा धर्म है। जहां दया से अधर्म बढ़े, वहां कठोरता ही दया का रूप है। वायुलोक की हवाएं शांत हो गईं। आकाश में एक प्रकाश मार्ग खुला और तीसरे टुकड़े की ऊर्जा बीरबल की ओर आने लगी। तभी एक प्रचंड तूफान उठा। वायुलोक का संरक्षक प्रकट हुआ। उसका आकार इतना विशाल था कि पर्वत भी उसके सामने रेत का कण लगते। मैं हूं वायुदेव संकटकारक। शक्ति पाने का दावा करने वाले को मैं उसके विचारों की ज्वाला में झोंक देता हूं। बीरबल ने दृढ़ दृष्टि से कहा, मैं शक्ति का दावा नहीं करता, केवल सत्य की खोज करता हूं। वायुदेव ठिठक गए। अचानक उनकी प्रचंड आंखें शांत हो गईं। यही तुम्हारी विजय का कारण है। लो, तीसरा टुकड़ा तुम्हारा हुआ। दूसरी ओर अकबर का अदृश्य मुकदमा शुरू। मुगल महल के बीच दरबार लगा, पर कोई न्यायाधीश दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक अदृश्य आवाज धीरे धीरे गूंजी, अकबर, तुम सम्राट हो, पर क्या तुम्हारे निर्णय सदैव निष्पक्ष थे? सभी दरबारी हक्का बक्का। अकबर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने जो भी निर्णय लिए, सल्तनत की स्थिरता, जनता की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसे स्वीकार कर न्याय के समक्ष प्रस्तुत हूं। तभी एक छाया रूपी दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें दिखने लगा गरीब किसान जो अन्याय झेल रहे थे, अमीर जागीरदार जो स्वार्थ के कारण दूसरों को दबाते थे, और वो क्षण जब अकबर ने भावनात्मक निर्णय लिया था। अकबर ने आंखें झुका लीं, पर भागे नहीं। हाँ, ये सत्य है, लेकिन मैंने प्रत्येक भूल को सुधारा और जनता की रक्षा मेरा धर्म है। अदृश्य आवाज शांत हुई, जो राजा अपनी गलतियों को स्वीकार करे वही सच्चा सम्राट है। अकबर, तीसरे द्वार का दूसरा भाग भी सक्रिय हो चुका है। अब अंतिम टुकड़ा ही तुम्हें बचा सकता है, अन्यथा प्रलय निश्चित है। दोनों लोक अब मिलने वाले हैं। बीच के ब्रह्मांड से एक दिव्य संदेश गूंजा। बीरबल ने तीनों लोकों की परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब चौथा और अंतिम टुकड़ा अंधकार लोक में स्थित है। लेकिन सावधान, वहां बीरबल का सामना किसी शत्रु से नहीं,
स्वयं मृत्यु के देवता से होगा। अकबर ने मुट्ठी बांधी और कहा, बीरबल, जल्दी लौटो। बीरबल ने दिव्य प्रकाश में प्रवेश किया और चौथे लोक की ओर अग्रसर हो गए। अंधकार लोक का पुकार और मृत्यु देव का आह्वान। बीरबल अंधकार लोक में प्रवेश करते हैं। बीरबल का शरीर जैसे प्रकाश में विलीन होकर किसी गहरी खाई में उतर रहा था। वहां कोई रंग नहीं था, न आभा न आवाज, बस एक गहरा शून्य। ऐसा लगा मानो स्वयं समय भी यहां ठहर गया हो। अचानक उस शून्य से एक धीमी ध्वनि उठी, बीरबल, तुम 3 लोक जीत चुके हो, पर अब तुम्हारा सामना होगा उस सत्य से जिससे सभी डरते हैं, मृत्यु के सत्य से। ध्वनि के साथ एक विशाल अंधकारमय द्वार प्रकट हुआ। उस पर कोई आभूषण नहीं, न कोई मंत्र, सिर्फ एक प्रतीक, मृत्युंजय। बीरबल आगे बढ़े। द्वार अपने आप खुल गया। वहां सामने खड़े थे मृत्युदेव यमराज, काले अश्व पर आरूढ़, हाथ में कालदंड। उनकी आंखें अग्नि की नहीं बल्कि गहन करुणा और धर्म की शक्ति से भरी थीं। यमराज बोले, बीरबल, तुम संसार को बचाने आए हो, पर क्या तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो? क्या तुम जीवन से ऊपर धर्म को रख सकते हो? बीरबल ने निडर होकर उत्तर दिया, मृत्यु अंत नहीं, सत्य का द्वार है। यदि मेरी मृत्यु से धर्म की रक्षा होती है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। पूरे अंधकार लोक में धर्म घोष गूंज उठा। अचानक अंधकार फट गया। यमराज के पीछे एक भयंकर छाया प्रकट हुई। वह देव नहीं, एक प्राचीन दैत्यात्मा थी जो जादुई संसार की सबसे विध्वंसकारी शक्ति थी। उसका नाम था तामससुर। वह बोली, यमराज, यह मनुष्य झूठ बोल रहा है। यह सत्य की नहीं, शक्ति की खोज में है। इसे जीवन देकर मत जाओ, इसे नष्ट करो। यमराज शांत रहे, बोले, तामससुर, तू विनाश की शक्ति है, परंतु विनाश वहीं उचित है जहां अधर्म है। बीरबल का मार्ग धर्म का है। दैत्यात्मा क्रोधित हो उठी और बोली, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी। उसने अपना हाथ फैलाया और बीरबल के सामने 2 दृश्य प्रकट हुए। एक, पहला दृश्य, यदि बीरबल टुकड़ा ले लें तो अकबर जीतेगा, पर दुनिया के अनेक राज्य नष्ट होंगे। 2, दूसरा दृश्य, यदि बीरबल टुकड़ा त्याग दें तो हजारों निर्दोष बचेंगे, पर अकबर मर जाएगा। तामससुर हंसकर बोली, अब चुनो बीरबल, धर्म क्या है? राजा को बचाना या जनता को? यह प्रश्न ब्रह्मांड के सबसे कठिन प्रश्नों में से एक था। उधर महल में अकबर का अंतिम प्रहार। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, तभी अचानक महल की जमीन फटी। प्रलय का अंतिम संकेत प्रकट हुआ। एक दिव्य दूत आकाश से उतरा। उसके हाथ में एक अग्निमय शिलालेख था। अकबर, यदि बीरबल ने सही निर्णय लिया तो मुगलिया सल्तनत अमर होगी। यदि गलत निर्णय हुआ तो आज रात ही सल्तनत समाप्त हो जाएगी। अकबर ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमात्मा, यदि मेरी मृत्यु से करोड़ों लोगों की रक्षा होती है तो मेरा जीवन अर्पित है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा विजयश्री से दमक रहा था। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने दोनों दृश्य बंद आंखों से देखा, फिर तामससुर की ओर देखकर बोले, सच्चा धर्म किसी एक व्यक्ति के जीवन या मृत्यु पर नहीं टिका होता। राजा हो या रंक, धर्म सबका समान है। मैं अकबर को भी त्याग दूंगा यदि वह धर्म के मार्ग में बाधा बनता हो, और जनता को भी नहीं बचाऊंगा यदि वे अधर्म के साथ खड़ी हों। यह कहकर बीरबल ने तीसरा विकल्प स्वयं निर्मित किया। मैं टुकड़ा लूंगा, पर न तो अकबर की मृत्यु होगी और न ही जनता नष्ट होगी, क्योंकि धर्म का मार्ग एक नहीं, अनंत है। पूरे अंधकार लोक में ब्रह्मध्वनि गूंज उठी। यमराज खड़े हुए और बोले,
बीरबल, तुमने वह निर्णय लिया जो केवल एक महायोगी ले सकता है। तुम चौथे और अंतिम टुकड़े के अधिकारी हो। और नीलम का अंतिम टुकड़ा बीरबल की हथेली में आकर चमकने लगा। महल के नीचे छिपी अंधेरी सत्य गुफा। बीरबल जैसे ही उस प्राचीन द्वार के सामने पहुंचा, उसका दिल मानो बिना धड़कन के एक क्षण को थम गया। द्वार पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर लाल धुएं की जादुई परत थी। बीरबल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, लाल धुआं सर्प बनकर उसकी कलाई लपेटने लगा। बीरबल धीमे स्वर में, अगर यह द्वार सचमुच किसी अदृश्य दुनिया का मार्ग है, तो यह साधारण बुद्धि से नहीं खुलेगा। बीरबल ने आंखें बंद की और उन शब्दों को याद किया जो स्वामी अनंत जी ने कहे थे। अदृश्य संसार का द्वार केवल बुद्धि और सत्य से खुलता है, भय या बल से नहीं। बीरबल ने शांत होकर कहा, हे द्वार, मैं बीरबल हूँ। शक्ति नहीं, सत्य का मार्ग खोजने आया हूँ। यदि भीतर सत्य है तो मुझे प्रवेश दो। ये शब्द कहना था कि लाल धुएं का सर्प धीरे धीरे खुलकर मिट्टी में समा गया। द्वार अपने आप खड़खड़ाकर खुल गया। द्वार के पीछे का दृश्य, द्वार के पीछे एक संकरी सीढ़ियों वाली सुरंग थी जो महल के नीचे गहराई में उतरती जा रही थी। ऊपर से आती हल्की धूप धीरे धीरे गायब हो गई और चारों ओर काला अंधेरा छा गया। मगर जैसे ही बीरबल ने अपना कदम आगे बढ़ाया, दीवारों पर स्वयं प्रकाश जल उठा। दीवारों पर चमकते प्रतीक उभर आए, एक आंख जो सब देख रही थी, एक तूफान जो साम्राज्य को निगल रहा था, और अंत में एक आकृति जिसके माथे पर 3 आंखें थीं और हाथ में मुहर। बीरबल ने देखा कि उस आकृति के पैरों के नीचे लिखा था, जो इस मुहर को पाएगा वही साम्राज्य के भविष्य का निर्णय करेगा। खुला पहला रहस्य। जैसे जैसे बीरबल आगे बढ़ता गया, उसने देखा एक विशाल पत्थर का द्वार जिसके बीचों बीच बांस की आकृति उभरी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अकबर की मुहर में होती है। बीरबल चौंक गया, यह तो सम्राट अकबर की शाही मुहर का प्रतीक है। क्या यह द्वार स्वयं अकबर के पूर्वजों ने बनवाया था, या यह जादुई द्वार मुगल साम्राज्य का असली रहस्य छिपाए बैठा है? जैसे ही बीरबल ने उस प्रतीक को हाथ लगाया, एक भयंकर कंपन हुआ। दीवारों पर लिखी लिपियां अपने आप बोलने लगीं। एक स्वर गूंजा, सावधान बीरबल, यह द्वार भविष्य और प्रलय का मिलन बिंदु है। जो इसे खोलेगा उसे सत्य देखने की कीमत चुकानी होगी। बीरबल ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं जो भी मूल्य होगा चुकाने को तैयार हूँ, यदि इससे मेरा सम्राट और मेरा देश बच सके। अचानक द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर से तेज नीली रोशनी फैली और एक आकृति छाया से बाहर आई। वह कोई मनुष्य नहीं था, वह था सदियों पुराना प्रहरी, मुहर का रक्षक, जिसे मृत्यु भी नहीं छू सकती थी। उसकी आवाज गूंजी, बीरबल, क्या तुम सत्य देखने के योग्य हो? क्या तुम सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली निर्णय लेने को तैयार हो? मुहर के रक्षक की पहली परीक्षा, स्वयं का सत्य। महान रक्षक की आकृति अब पूर्ण रूप से बीरबल के सामने थी। उसका शरीर चमकते पत्थरों जैसा, आंखें प्रचंड अग्नि की तरह जल रही थीं। वह न मानव लग रहा था, न देव, बल्कि किसी और ही लोक का प्रहरी। रक्षक गर्जन जैसी आवाज में, बीरबल, मुहर तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर छिपे सत्य से भागा है। आज तुझे अपने ही मन के दर्पण में झांककर वह देखना होगा जो तूने कभी स्वीकार नहीं किया। यह कहते ही धरती फट गई। बीरबल के पैरों के नीचे गहरी दरार बनी और वह सीधा अंधेरे में जा गिरा। बीरबल अंधकार लोक में। बीरबल को लगा जैसे वह किसी अदृश्य जल में तैर रहा है। न शरीर का भार, न समय का बोध। अचानक उसके सामने एक आईना प्रकट हुआ, पर यह साधारण आईना नहीं था, बल्कि मन का दर्पण था। आईने में पहले अकबर का चेहरा दिखाई दिया, अहंकार और भय से भरा हुआ।
फिर दरबारियों के चेहरे साजिशें, ईर्ष्या और लोभ से भरे हुए। और अंत में बीरबल स्वयं सामने आया। लेकिन यह बीरबल वह नहीं था जिसे लोग बुद्धिमान कहते थे। यह था बीरबल का आंतरिक रूप, जिसके माथे पर लिखा था, तुम बुद्धिमान हो। पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बुद्धि से कितनों को चोट भी पहुंची? बीरबल स्तब्ध रह गया। आईने की आवाज। आईने से एक आवाज आई, बीरबल, क्या तू स्वीकार करता है कि कभी कभी तेरी चतुराई दूसरों के अहंकार को तोड़ती है, लेकिन तेरी बुद्धि में करुणा का अभाव भी हो जाता है? बीरबल चुप था। उसके मन में हलचल होने लगी। उसने कई बार सच्चाई बताने के लिए कुछ को अपमानित किया था, कभी कठोर शब्द बोले थे, कभी वह अपने आप को सभी से श्रेष्ठ मान बैठता था। यह उसके मन का सबसे छिपा सत्य था। बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने अपना सिर झुका दिया और कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं बुद्धिमत्ता को अपना शस्त्र मान बैठा और कई बार यह भूल गया कि बुद्धि का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि सबका कल्याण करना होता है। यदि यह मेरी भूल है तो मैं इसे सुधारने को तैयार हूँ। यह सुनते ही आईने की सतह चमक उठी। आवाज आई, सत्य स्वीकार कर लिया गया। पहली परीक्षा पूर्ण हुई। अचानक प्रकाश फैलता है। बीरबल फिर महल के नीचे वाली गुफा में लौट आया और रक्षक उसके सामने खड़ा था। रक्षक की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि सम्मान की चमक थी। रक्षक, बहुतों ने इस परीक्षा में स्वयं को देव समझा और विनाश को पाए, पर तूने स्वयं को मानव माना और सत्य को स्वीकार किया। प्रथम द्वार खुल चुका है। अब रक्षक ने अपना हाथ उठाया। हवा में बुद्धि का चक्र प्रकट हुआ, एक चमकता हुआ नीला गोला जो बीरबल के चारों ओर घूमने लगा। यही गोला बीरबल को अगले लोक तक ले जाएगा, जहां होगी दूसरी परीक्षा, सत्ता और त्याग का निर्णय। जहां बीरबल को चुनना होगा राज्य का भविष्य, क्या मुगल साम्राज्य को बचाना न्याय है, या किसी और युग का उदय होना चाहिए? दूसरी परीक्षा, सत्ता या धर्म। नीले प्रकाश का गोला बीरबल के चारों ओर घूमने लगा और अचानक उससे एक झंझावात निकला। बीरबल की आंखों के आगे सब अंधकार छा गया। कुछ क्षणों बाद उसने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया, जो किसी महल का नहीं बल्कि स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के बीच का मध्य स्थान प्रतीत हो रहा था। चारों ओर अनगिनत दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ स्थिर थी, न हिल रही थी, न बुझ रही थी। बीच में एक स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर कोई नहीं बैठा था। सिंहासन के दाहिने ओर अकबर खड़ा था और बाएं ओर सभ्य संसार का भविष्य एक अनदेखी शक्ति के रूप में खड़ा था। रक्षक की आवाज गूंजी, बीरबल, यह सत्ता की परीक्षा है। तुम्हें निर्णय करना होगा, क्या एक सम्राट की सत्ता अधिक महत्वपूर्ण है या सामान्य जनता की स्वतंत्रता? रक्षक ने दो दृश्य दिखाए। दृश्य एक, अकबर का शासन। न्याय है, परंतु सत्ता केंद्रित है। जनता खुश है, परंतु हर निर्णय एक व्यक्ति पर निर्भर है। भविष्य में मुगल साम्राज्य विस्तार करेगा, पर साथ में बड़े युद्ध भी होंगे। दृश्य दो, सत्ता रहित समाज। कोई राजा नहीं, सब समान हैं। निर्णय जनता करती है, परंतु जब संकट हो तो कोई एक नेता नहीं जो निर्णय ले सके। रक्षक ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, यदि तुम अकबर को चुनते हो, मुहर उसे दे दी जाएगी और इतिहास वही रहेगा जैसा आज है। यदि तुम सत्ताविहीन भविष्य चुनते हो, मुहर टूट जाएगी और साम्राज्य का ढांचा बदल जाएगा। यह सुनकर बीरबल मौन हो गया। अकबर की ओर से आवाज आई। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने तुझ पर विश्वास किया है। यदि मेरी सत्ता से अधिक न्याय का मार्ग तुझे महत्वपूर्ण लगे तो सत्य का चयन करना। बीरबल की आंखों में भाव उमड़ आए। राजा स्वयं त्याग का संकेत दे रहा था।
एक ऐसी बात जो किसी भी सम्राट के मुख से शायद कभी सुनाई न गई हो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने सिंहासन के सामने खड़े होकर उत्तर दिया, सत्ता का महत्व नहीं, बल्कि उस सत्ता का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। यदि सत्ता जनता के कल्याण के लिए हो तो एक राजा भी आवश्यक है, पर यदि वह अहंकार का साधन बने तो उसका अंत होना चाहिए। मैं न अकबर का चयन करता हूँ, न सत्ताविहीन अराजकता का। मैं चुनता हूँ वह मार्ग जहाँ राजा जनता का सेवक हो, शासक नहीं। कक्ष में गूंज उठी एक अद्भुत ध्वनि। दीपक की लौ पहली बार हिली और फिर उजाला फैल गया। रक्षक ने घोषणा की, बीरबल, तूने सत्ता को नहीं, धर्म को चुना है। तूने राजा को नहीं, राजधर्म को चयन किया है। यह दूसरी परीक्षा पूर्ण हुई। सिंहासन पर एक छोटी सी अदृश्य मुहर का चिन्ह उभरा। अब बीरबल को तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा था। तीसरी और अंतिम परीक्षा, जीवन, मृत्यु और भविष्यवाणी का रहस्य। नीला गोला अब सुनहरे प्रकाश में बदल चुका था। हवा में तेज झंझावात उठने लगा। बीरबल के पांव के नीचे की जमीन गायब हो गई। वह अब एक ऐसे लोक में आ पहुंचा जहां समय रुक चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधकार और तैरती हुई जगमगाती रेखाएं थीं, मानो आसमान की नसें खुल गई हों और ब्रह्मांड की गहराई सामने हो। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, इतनी शक्तिशाली कि उससे पर्वत भी ध्वस्त हो जाए। बीरबल, तू सत्य और धर्म की परीक्षा पार कर चुका है, परंतु अंतिम निर्णय से पहले तू स्वयं को किसके लिए बलिदान देगा? राज्य के लिए, धर्म के लिए, या किसी और गुप्त शक्ति के लिए? प्रकट हुआ मृत्यु जादू का स्वामी। अचानक आकाश फट गया और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके माथे के बीच में तीसरी आंख जल रही थी। शरीर शून्य की तरह पारदर्शी, पर उससे निकल रही ऊर्जा पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। उसने कहा, मैं हूं कालाधिपति, जादुई संसार का अंतिम स्वामी। तुझे चुनना होगा, मुहर किसे सौंपेगा? याद रख, यदि तू गलत चुनेगा तो मुगल साम्राज्य ही नहीं, समस्त पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 3 विकल्प बीरबल के सामने प्रकट हुए। पहला विकल्प, मुहर अकबर को दे दे। अकबर होगा साम्राज्य का महानतम शासक, लेकिन भविष्य में एक क्रूर वंशज आएगा जो पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देगा। दूसरा विकल्प, मुहर कालाधिपति को सौंप दे। सभी साम्राज्य मिटा दिए जाएंगे। संसार एक समान नियमों पर चलेगा, लेकिन मानव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तीसरा विकल्प, छिपा हुआ मुहर को न राजा के पास रहे, न इस जादुई सत्ता के पास, बल्कि उसे ऐसे स्थान पर सील कर दिया जाए जहां केवल बुद्धि, सत्य और करुणा से युक्त व्यक्ति ही पहुंच सके। यही विकल्प सबसे जोखिम भरा था। बीरबल का अंतिम निर्णय। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया, अकबर की जनता के प्रति करुणा, अपने कंधों पर आने वाली भविष्य की जिम्मेदारी, और वह भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था, सत्ता मिटेगी नहीं, वह बदल जाएगी। राजपाट समाप्त नहीं होगा, उसका धर्म परिवर्तित होगा। बीरबल ने कालाधिपति की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तीसरा मार्ग चुनता हूँ। मुहर को न किसी राजा का अधिकार होगा, न किसी जादुई शक्ति का। वह उस छिपे सत्यलोक में सील की जाएगी, जहां उसे पाने वाला वही होगा जो स्वयं सत्ता का इच्छुक न हो। क्षण भर में पृथ्वी कांप उठी। कालाधिपति क्रोध से गरजा, पूरी आकाशगंगा हिल गई। दीवारों पर लिखी भविष्यवाणी चमक उठी। बीरबल के सामने एक स्वर्ण पुल प्रकट हुआ जो सत्यलोक की ओर जा रहा था। रक्षक की आवाज सुनाई दी, बीरबल, यह तुम्हारा अंतिम मार्ग है। एक बार इस पुल को पार कर लिया तो तुम साधारण मनुष्य नहीं रहोगे। तुम इतिहास का वह अध्याय बन जाओगे जिसके आगे और पीछे समय झुकेगा।
सत्यलोक का द्वार और अंतिम भविष्यवाणी का उद्घाटन। स्वर्ण प्रकाश से बना वह पुल धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगा। उस पर चलते हुए बीरबल ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे पृथ्वी नहीं बल्कि समय बह रहा है। एक एक कदम के साथ उसे दिख रहा था मुगल साम्राज्य का अतीत, उसका वर्तमान और अनगिनत संभावित भविष्य, जिनमें से कुछ उज्ज्वल थे और कुछ विनाशकारी। पुल के अंत में एक विशाल स्वर्ण द्वार था। उस पर कोई ताला नहीं बल्कि 3 ज्योतिबिंदु चमक रहे थे। रक्षक की आवाज गूंजी, बीरबल, यह द्वार केवल सत्य, साहस और त्याग की शक्ति से खुलेगा। यदि इनमें से एक भी कमी हुई, द्वार तुम्हें अस्तित्व से मिटा देगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपने हृदय में न कोई भय रखा न अहंकार। उसने दोनों हाथ द्वार पर रखे। द्वार खुला और बीरबल पहुंचा सत्यलोक में। सामने था प्रकाश का महासागर, जहां न रात थी न दिन। उसके बीचों बीच एक अदृश्य सत्ता प्रकट हुई, न पुरुष न स्त्री न देव न दानव। वह स्वयं को महासत्य कह रही थी। महासत्य, बीरबल, तूने बुद्धि से नहीं हृदय से निर्णय लिया। अब तेरे सामने वह गुप्त भविष्यवाणी प्रकट की जाएगी, जिससे मुगल साम्राज्य का भाग्य, मानवता का भविष्य और स्वयं ब्रह्मांड प्रभावित होगा। भविष्यवाणी के शब्द स्वयं आकाश में लिखने लगे। पूरे आकाश में प्रकाश की रेखाएं घूमी और शब्द बनने लगे। जब सत्ता अहंकार बन जाए और बुद्धि मात्र छल का औजार, तब मुहर पृथ्वी से उठेगी और वह युग आरंभ होगा जहां राजा वह होगा जिसके सिर पर ताज न हो पर हृदय में करुणा हो, जहां शासन तलवार नहीं बल्कि सत्य करेगा। बीरबल यह सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, बीरबल, तो क्या अकबर का शासन समाप्त हो जाएगा? महासत्य का उत्तर आया, नहीं, अकबर का युग समाप्त नहीं होगा बल्कि उसका धर्म बदलेगा। वह अब राजा नहीं रक्षाधिपति कहलाएगा। एक ऐसा शासक जो जनता का स्वामी नहीं बल्कि सेवक होगा। बीरबल का रूपांतरण। जैसे ही भविष्यवाणी समाप्त हुई, प्रकाश महासागर से एक ज्योति निकली और बीरबल के माथे पर आकर समा गई। उस क्षण बीरबल अब साधारण मानव नहीं रहा। उसकी बुद्धि 7 गुना बढ़ गई, उसकी करुणा 10 गुना बढ़ी और उसे अनंत दृष्टि प्राप्त हो गई। महासत्य ने कहा, अब मुहर को सील किया जाएगा और उसकी चाबी रहेगी तेरे मन के सत्य में। जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर है, मुहर सुरक्षित रहेगी। वापसी का क्षण। प्रकाश लुप्त हो गया। पुल फिर से खुला। बीरबल धीरे धीरे वापस धरती की ओर उतरने लगा। लेकिन अब वह बीरबल नहीं था जो गया था। अब वह भविष्य का रक्षक बन चुका था। सत्य का उदय, अकबर का बदलता युग। बीरबल धीरे धीरे प्रकाश से निकलकर पृथ्वी पर लौट रहा था। उसके हर कदम के साथ हवा शुद्ध हो रही थी, पक्षियों की आवाज मधुर हो रही थी, जैसे पूरी प्रकृति उसके स्वागत में झुक रही हो। जब बीरबल ने अंतिम कदम रखा, वह महल के भीतर वापस आ चुका था। लेकिन यह वही महल नहीं था। चारों ओर एक हल्का स्वर्णिम आभामंडल था, जैसे महल स्वयं नए युग की प्रतीक्षा कर रहा हो। दरबार में प्रवेश। अकबर अपने सिंहासन पर थे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। उनके आसपास सभी दरबारी बैठे थे, जिनकी आंखों में आशंका और जिज्ञासा थी। अकबर ने बीरबल को देखा और कुछ क्षण तक देखते ही रह गए। बीरबल के माथे पर एक दिव्य तेज था। अकबर गंभीर स्वर में, बीरबल, मेरे मित्र, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी आंखों में वैसी गहराई है जो किसी मानव की नहीं। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, जहां सत्य अपनी सीमा से आगे बढ़ता है, जहां समय मौन है और जहां शक्ति नहीं, धर्म का राज्य है, मैं वहां गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सब सच बताया।
बीरबल ने तीनों परीक्षाओं, मुहर, कालाधिपति और भविष्यवाणी का विस्तार से वर्णन किया। सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। कुछ चकित थे, कुछ भयभीत। अकबर की आंखों से अश्रु बह निकले। अकबर भावुक होकर, यदि यह सच है तो मुझे राजा नहीं, रक्षाधिपति बनना होगा। मैं अब सत्ता नहीं, धर्म का सेवक बनूंगा। दरबारी चौंक उठे। इतिहास में पहली बार एक सम्राट स्वयं अपने पद की परिभाषा बदलने जा रहा था। नया युग घोषित। अकबर ने अपना मुकुट उतारकर बीरबल के सामने रख दिया। इस मुकुट का अर्थ अब बदल जाएगा। यह शक्ति का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होगा। राजा वह नहीं जो शासन करे। राजा वह होगा जो सत्य, धर्म और जनता की रक्षा करे। बीरबल ने भविष्यवाणी के अनुसार मुहर को आकाश में विलीन किया। मुहर एक दिव्य प्रकाश में बदल गई और एक वचन के साथ ब्रह्मांड में स्थापित हो गई। जब तक पृथ्वी पर एक भी न्यायप्रिय हृदय जीवित है, मुहर सुरक्षित रहेगी। नया युग शुरू हुआ। उस दिन से मुगल साम्राज्य हुकूमत नहीं, बल्कि सेवाधर्म कहलाने लगा। अकबर इतिहास के पहले ऐसे सम्राट बने जिन्होंने राज्य को करुणा और न्याय के मार्ग पर ला खड़ा किया। जनता ने उत्सव मनाया, कोई नाच रहा था, कोई रो रहा था, पर सभी के हृदय में शांति थी। अंतिम मोड़। रात को, जब सब सो चुके थे, बीरबल महल की बालकनी में खड़े आकाश को देख रहे थे। अचानक आसमान में चमक हुआ। एक महीन आवाज आई, बीरबल, मुहर सुरक्षित है, परंतु भविष्य की राह अभी भी अंधकारमय है। जब दुनिया भटक जाएगी, तुम्हारे वंश में से ही कोई एक फिर चुना जाएगा मुहर को जागृत करने के लिए। बीरबल मुस्कुराए। तो यह अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत है। अकबर और बीरबल की अद्भुत यात्रा। रहस्यमय शक्ति की असली परीक्षा शुरू। दरबार में सन्नाटा फैल गया। महाराज अकबर के सामने अब वह व्यक्ति खड़ा था जिसने अपने आप को खजराना साधु बताया था और दावा किया था कि वही इस अद्भुत शक्ति का असली रक्षक है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान मानो किसी गहरे रहस्य को छुपा रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि तुम सच में इस शक्ति के रक्षक हो तो बताओ, इसका उद्देश्य क्या है? यह राज्य को बचाने के लिए है या नष्ट करने के लिए? साधु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह शक्ति न तो शुभ है न अशुभ। यह वही बनती है जैसा इसे प्रयोग करने वाला सोचता है। यदि दिल शुद्ध हो तो यह राज्य का कल्याण करेगी, यदि मन कलुषित हो तो विनाश अवश्य होगा। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तभी बीरबल आगे बढ़े और शांत भाव से बोले, तो इसका अर्थ यह है कि असली रक्षा शक्ति की नहीं, बल्कि हमारे इरादों की होनी चाहिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, लेकिन तुम सब यह नहीं जानते कि इस शक्ति की कीमत भी है। जो इसे धारण करेगा उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। उसमें यदि तनिक भी स्वार्थ हुआ तो सब समाप्त। अचानक एक तेज झोंका आया और साधु की छड़ी धरती पर गिरी। जमीन हिलने लगी। महल के स्तंभों में कंपन होने लगा। अकबर ने तुरंत घोषणा की, इस शक्ति के रहस्य को उजागर करना अब अनिवार्य है। पर यह यात्रा साधारण नहीं होगी। जो भी इस यात्रा पर जाएगा उसे अपने प्राणों का भय त्यागना होगा। सभी दरबारी मौन थे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि यह राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए है तो मैं यह यात्रा करने को तैयार हूं। अकबर ने गहरी नजरों से देखा। बीरबल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह शक्ति किसी एक की नहीं, पूरे भारत की अमानत है। और इसी के साथ शुरू होती है अकबर और बीरबल की सबसे खतरनाक आध्यात्मिक यात्रा, जहां न तर्क काम आएगा, न शौर्य, बल्कि आत्मा की सच्चाई ही अंतिम हथियार होगी।
रहस्यमय साधु की 3 भविष्यवाणियां। सारा दरबार शांत था। साधु ने अपनी त्रिशूलाकार छड़ी उठाई और उसकी नोक से जमीन पर 3 रेखाएं खींच दीं। अचानक छड़ी से नीली रोशनी फैलने लगी और एक एक कर रहस्यमय भविष्यवाणियां प्रकट हुईं। पहली चेतावनी, विश्वास का भ्रम। साधु बोला, आपकी यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी जान बचाएगा और वही अंत में आपको धोखा देगा। आप सोचेंगे कि वह मित्र है, मगर वह आपके सबसे बड़े शत्रु का मोहरा होगा। अकबर का चेहरा कठोर हो गया, पर बीरबल ने शांत भाव बनाए रखा। बीरबल ने सोचा, सच्चा मित्र वही है जो अंत तक परखा जाए। दूसरी चेतावनी, प्रेतों की भाषा। साधु ने आगे कहा, इस यात्रा में आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां जीवित कोई नहीं, परंतु आवाजें हजारों होंगी। वे आवाजें आपकी कमजोरी को पकड़कर आपको मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करेंगी। यदि आप अपने भीतर के भय को पहचान न सके, तो आपकी आत्मा सदा के लिए उसी लोक में कैद हो जाएगी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। यह स्पष्ट था, यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक परीक्षा भी थी। तीसरी चेतावनी, सर्वोच्च बलिदान। साधु ने अंतिम रेखा की ओर संकेत किया। इस शक्ति तक पहुंचने वाला अंतिम द्वार तभी खुलेगा जब आप कुछ ऐसा त्याग करेंगे जिसे आप सबसे पवित्र मानते हैं। यह बलिदान केवल वस्तु का नहीं, आपके अस्तित्व का होगा। अकबर ने गहरी सांस ली। क्या यह शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद हम सब कुछ खो देंगे? साधु ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। आप जो खोएंगे वही आपको बताएगा कि आप इस शक्ति के योग्य हैं या नहीं। इन 3 भविष्यवाणियों के बाद माहौल भारी हो गया। अकबर ने आगे कदम बढ़ाया और अपना निर्णय सुनाया, जो भी हो, हम यह यात्रा आरंभ करेंगे। राज्य, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए यदि हमें अपना सर्वस्व भी बलिदान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सत्य के मार्ग पर चलने वाला भय नहीं, प्रकाश साथ लेकर चलता है। और इसी के साथ तैयारियां शुरू हुईं। एक रहस्यमयी गुप्त मार्ग खोला गया, जिसे केवल सम्राटों की वंश परंपरा जानती थी। प्रेत लोक के द्वार की पहली झलक। अकबर और बीरबल एक विशेष दल के साथ प्राचीन गुप्त मार्ग की ओर बढ़े। यह मार्ग महल के नीचे स्थित था, जहां केवल बादशाहों की पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही समय प्रवेश करती थी, वह भी तब जब साम्राज्य पर कोई अदृश्य खतरा हो। गुप्त मार्ग का आरंभ। जैसे ही पत्थर का द्वार खोला गया, अंधेरे से भरी एक लंबी सुरंग दिखाई दी। दीवारों पर पुराने युग के प्रतीक उकेरे गए थे, जिनमें पृथ्वी, आकाश, प्रेत और देव शक्तियों का अनंत चक्र दर्शाया गया था। होल्डिंग मशाल, अकबर ने एक कदम अंदर रखा। साथ ही बीरबल ने धीमे से कहा, महाराज, यहाँ हर छाया हमें देख रही है। सावधान रहें, क्योंकि यह कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह हमारा मन पढ़ रहा है। अचानक सुरंग की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। क्यों आए हो? मुड़ जाओ, अभी भी समय है। दल के सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जो सत्य के मार्ग से डर जाए वह योद्धा नहीं कहलाता। यह कहते द्वार के सामने कोई ताला नहीं था, पर उसके ऊपर एक प्रेताकार मूर्ति थी, जिसकी खाली आंखों से नीली धुंध गिर रही थी। जैसे ही दल आगे बढ़ा, धुंध ने सबको घेर लिया। अचानक सैनिकों को दिखाई देने लगा। किसी को अपने परिवार की मृत्यु का दृश्य दिखा, किसी को अपनी हार का भविष्य, किसी को अपना विनाश। सभी चिल्लाने लगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, जो अपने भय को देख रहा है वह घबराए नहीं। वह सत्य नहीं, सिर्फ एक भ्रम है। बीरबल आगे बढ़े और हाथ द्वार पर रखा। उसी क्षण धुंध रुक गई। मूर्ति की आंखों में एक चमक आई और एक आवाज गूंजी, जो अपने भय को पहचान लेता है
वही प्रेत लोक के द्वार को खोल सकता है। फिर द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधकार नहीं था, बल्कि एक शांति भरा सन्नाटा था, जैसे मृत्यु भी यहाँ विचार करने आती हो। प्रेतों के राजा का प्रकट होना। प्रेत लोक के द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। हवा स्थिर थी, समय मानो थम गया था। चारों ओर न कोई पेड़, न कोई जमीन, सिर्फ एक अनंत मृगतृष्णा सा मैदान जिसमें प्रकाश था, पर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं। अचानक वातावरण में एक कंपन हुआ और एक भारी गूंजती हुई आवाज फैल गई, मनुष्य लोक के सम्राट अकबर और मन बुद्धि के स्वामी बीरबल, तुम प्रेत लोक की सीमा में प्रवेश कर चुके हो। क्या तुम सच में उस शक्ति के योग्य हो जिसे तुम खोज रहे हो? अकबर आगे बढ़े और दृढ़ता से बोले, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। हमारा उद्देश्य शुद्ध है। आवाज ने हंसी के स्वर में उत्तर दिया, हर आने वाला ऐसा ही कहता है, पर अंत में सत्य सामने आ जाता है। यह लोक शब्दों से नहीं, नियत से निर्णय देता है। जैसे ही यह कहा गया, सामने एक विशाल आकृति प्रकट होने लगी। धुएं और प्रकाश के मिश्रण से बना वह रूप धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। उसका चेहरा असंख्य चेहरों का सम्मिलित स्वरूप था, जैसे सैकड़ों आत्माओं की पीड़ा एक साथ बोल रही हो। वह था प्रेताधिपति कालवेशा, प्रेतों का राजा। उसकी आंखें सीधी अकबर के हृदय में झांकती हुई लगीं। अकबर, क्या तुम एक सम्राट के रूप में अपने निर्णयों के लिए पश्चाताप करते हो? अकबर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, त्रुटि मनुष्य का स्वभाव है, पर न्याय करना एक राजा का धर्म। मैं हर निर्णय के लिए उत्तरदायी हूँ। यदि मेरे निर्णयों से किसी को पीड़ा हुई, तो मैं उसका प्रायश्चित करने को भी तैयार हूँ। इतना सुनकर प्रेताधिपति ने अपना ध्यान बीरबल की ओर मोड़ा, और तुम बीरबल, तुम्हारा हथियार बुद्धि है, पर बुद्धि कभी कभी सबसे बड़ा अभिमान भी बन जाती है। क्या तुम इस यात्रा में अपने ज्ञान का त्याग करने को तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि ज्ञान अपने उद्देश्य से हट जाए तो वह अभिमान बन जाता है। मैं सत्य के लिए अपनी बुद्धि क्या, अपना अस्तित्व भी समर्पित कर सकता हूँ। यह सुनते ही आकाश से एक तेज प्रकाश गिरा और प्रेताधिपति ने अपना राजदंड जमीन पर रखा। तुम दोनों योग्य प्रतीत होते हो, पर अंतिम निर्णय प्रेत परिषद करेगी। 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, और यदि तुममें स्वार्थ की एक भी छाया मिली तो तुम्हारी आत्मा इसी लोक में कैद हो जाएगी। पहली परीक्षा का नाम था दर्पण संसार, जहां व्यक्ति स्वयं के वास्तविक रूप से सामना करता है। दर्पण संसार, अकबर का अतीत सामने। प्रेत लोक की पहली परीक्षा, दर्पण संसार, अब आरंभ हो गई। प्रेताधिपति ने हाथ उठाया और आकाश में एक विशाल चमकता हुआ दर्पण प्रकट हुआ। इस दर्पण में केवल आकृतियां नहीं, बल्कि मनुष्य के अतीत, कर्म और निर्णयों का पूरा प्रतिबिंब दिखता था। अकबर की परीक्षा। अकबर को जैसे ही दर्पण में देखा गया, उनके सामने उनके स्वयं के अतीत का सबसे छिपा हुआ रहस्य प्रकट हुआ। एक दिन का दृश्य जब उन्होंने एक छोटे गांव के लोगों के हित में कठोर निर्णय लिया। उस निर्णय से कुछ निर्दोष लोग चोटिल हुए, लेकिन साम्राज्य को बड़ा लाभ मिला। अकबर के हृदय में हलचल हुई। वह देख सकते थे कि उनका निर्णय सही था या गलत, और सत्य केवल परिणामों में नहीं, बल्कि नियत और उद्देश्य में छिपा था। दर्पण ने आगे दिखाया उनके पूर्वजों की नीतियां, उनके निर्णयों का प्रभाव, और उन सभी निर्णयों के कारण पैदा हुई मानव भावनाओं की लहर। अकबर ने महसूस किया कि सत्ता का असली मूल्य केवल शासन नहीं, बल्कि न्याय और करुणा में निहित है। प्रेताधिपति की चुनौती। प्रेताधिपति ने गहरी आवाज में कहा, अकबर, क्या तुम स्वीकार करते हो कि कभी कभी तुम्हारा निर्णय कुछ निर्दोषों को पीड़ा पहुंचा सकता है? क्या तुम अपनी गलतियों को मानकर न्याय की नई राह अपनाओगे? अकबर ने झुककर उत्तर दिया, हाँ, मैं अपनी त्रुटियों को स्वीकार करता हूँ,
परंतु मैं कभी भी सत्ता के स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लूंगा। मेरा उद्देश्य हमेशा धर्म और जनता का कल्याण रहेगा। प्रेताधिपति की आंखों में पहली बार संतोष की चमक आई। पहली परीक्षा उत्तीर्ण हुई। अब अगली परीक्षा में तुम्हें यह दिखाया जाएगा कि सत्ता और करुणा के निर्णय से क्या भविष्य बनता है। दर्पण संसार बीरबल की परीक्षा। प्रेताधिपति ने अब बीरबल की ओर दृष्टि डाली। उसने हाथ उठाया और बीरबल के सामने भी विशाल दर्पण प्रकट हुआ। लेकिन यह दर्पण अकबर के दर्पण से अलग था। यह भविष्य का दर्पण था। बीरबल की परीक्षा का दृश्य। बीरबल ने दर्पण में देखा कि साम्राज्य संकट में है, दरबारियों में साजिश हो रही है, युद्ध और धोखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दर्पण ने आगे दिखाया कि बीरबल की बुद्धि ही इस संकट से मुगल साम्राज्य को बचा सकती है, लेकिन यदि उसने किसी पल में अहंकार या व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया तो सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। बीरबल ने महसूस किया कि उसकी परीक्षा केवल ज्ञान और चतुराई की नहीं है, बल्कि मनुष्य के हृदय की शुद्धता और त्याग की भी है। प्रेताधिपति की चुनौती। बीरबल, तुम्हें दिखाई गया भविष्य तुम्हारा नहीं बल्कि साम्राज्य का है। क्या तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल न्याय के लिए करोगे या स्वार्थ और प्रतिष्ठा के लिए? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी बुद्धि का उद्देश्य केवल सत्य और धर्म का पालन करना है। मैं अपने अहंकार या पुरस्कार के लिए किसी निर्णय को प्रभावित नहीं होने दूंगा। यदि मुझे प्रजा की रक्षा करनी है तो स्वयं का हित सबसे पीछे रहेगा। प्रेताधिपति ने सर हिलाया और दर्पण गायब हो गया। बीरबल, दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण हुई। अब अंतिम परीक्षा शेष है, वह परीक्षा जो निर्णय और त्याग का संगम है। अंतिम परीक्षा, मुहर का रहस्य। प्रेताधिपति ने दोनों की ओर देखा और उसकी आंखों में गंभीरता की चमक थी। अब तुम्हारे सामने अंतिम परीक्षा है, मुहर का रहस्य। यह परीक्षा न केवल बुद्धि और साहस की है, बल्कि हृदय और आत्मा की भी। जो भी इसका मूल्य समझेगा वही मुहर का रक्षक बनेगा। दृश्य का परिवर्तन। जैसे ही परीक्षा आरंभ हुई, प्रेत लोक की जमीन गिरी और उन्हें एक अनंत कक्ष में पहुंचा दिया गया। कक्ष के बीच में चमकती हुई स्वर्ण मुहर लटकी थी, जिसमें अदृश्य शक्ति संचित थी। मुहर से नीला स्वर्ण प्रकाश फैल रहा था और उस प्रकाश में बीरबल और अकबर की परछाइयां अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगीं। पहली चुनौती, स्वार्थ का प्रलोभन। मुहर ने अचानक अपनी शक्ति दिखाई। दोनों के सामने एक स्वप्नलोक उभरा। अकबर को दिखाया गया कि यदि वह मुहर अपने हाथ में रख ले तो उसका साम्राज्य अमर हो जाएगा। बीरबल को दिखाया गया कि यदि वह मुहर स्वयं धारण करे तो उसकी बुद्धि सर्वशक्तिमान बन जाएगी, पर दुनिया उसके पीछे निर्भर हो जाएगी। प्रेताधिपति ने कहा, यदि तुम स्वार्थ का मार्ग चुनते हो तो मुहर की शक्ति तुम्हारे लिए है। यदि तुम त्याग का मार्ग चुनते हो तो मुहर सुरक्षित रहेगी और सभी का कल्याण होगा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। बीरबल ने धीरे कहा, सत्ता और शक्ति केवल तभी मूल्यवान हैं जब उनका उपयोग दूसरों के हित में हो, स्वार्थ के लिए नहीं। अकबर ने सिर झुका दिया और कहा, सत्य और धर्म ही सर्वोच्च है। मुहर का सही उपयोग केवल त्याग और सेवा में है। अंतिम परीक्षा, मुहर का सीलन। जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया, मुहर की शक्ति स्वाभाविक रूप से उनके हाथों से हट गई। मुहर हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे एक दिव्य ताम्राक्षर द्वार में सील हो गई, जिसका केवल वही रास्ता पा सकता था जो सत्य, करुणा और त्याग के मार्ग पर चलता है। प्रेताधिपति मुस्कराया, तुम दोनों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मुहर अब सुरक्षित है। इतिहास को नए युग की ओर ले जाने वाले निर्णय केवल तुम्हारे मार्गदर्शन में होंगे। तुम्हारी बुद्धि और त्याग ने इसे अमर बना दिया। निष्कर्ष और नए युग की शुरुआत। अकबर और बीरबल लौट आए। मुगल साम्राज्य में अब सत्ता का अर्थ बदल गया।
राजा जनता का सेवक न कि स्वामी। बीरबल अब केवल दरबारी नहीं बल्कि भविष्यद्रष्टा और न्याय का प्रहरी बन चुके थे। दरबार में फिर शांति थी, पर अब वह पुराने युग की शांति नहीं बल्कि सत्य और धर्म की स्थायी शांति थी। कहानी का संदेश: सच्ची शक्ति केवल त्याग, न्याय और करुणा में है। जो इसे समझता है वही इतिहास का रक्षक बनता है।